नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे हो। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे समय समय पर आप लोगों को तो वीडियो प्राप्त होते रहे। आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आप लोगों को इस बुक का पीडीएफ देखने को मिलता रहता है। लगातार कोई भी अपडेट होती है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। और आप देख रहे होंगे हमारी अर्थमेटिक और एडवांस की क्लास चल रही है। सुबह मैंने आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दिया था जो हमारा था किसका वैल्यू। सुबह जो हमारा वीडियो अपलोड हुआ था वो एडवांस का था। अब हमारा ये चालू हो रहा है हमारा अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक में हम जो लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं भाई लोग, हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। इसमें हम लोग लगभग 2 वीडियो कवर कर दिए। एक वीडियो हमारा हुआ है, दूसरा हमारा वीडियो है। ठीक है, इसमें भी हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करें। लगातार आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे आप लोगों का कि आप लगातार हमारा साथ दे रहे हैं। तो हम भी लगातार आप लोगों का ऐसे ही साथ देते रहेंगे और एडवांस और अर्थमेटिक दोनों बराबर चलते रहेंगे। कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर ज्योमेट्री हमारी कब होगी। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जो मैथ का सिखाने का जो तरीका है वो चीजें धीरे धीरे चलती हैं। एक बार आपको सीखना होता है, बार बार नहीं। मैथ को बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ नए क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। तो आपकी ज्योमेट्री भी होगी, ट्रिग्नोमेट्री भी होगी, अलजेब्रा भी होगा, सब होगा, है ना। आप बराबर देख रहे होंगे हम अच्छे से बेसिक से आप लोगों को एक चीज सिखा के चल रहे हैं। जैसे आप भी कभी भी किसी का पेड कोर्स भी खरीदते हैं तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हमने सर से जो पढ़ा था वो कहीं ना कहीं कम था, है ना। सफिशिएंट होगा, काफी होगा उतना। ठीक है, तो चलते अपना टाइम एंड वर्क का सेकंड वीडियो। पहला वीडियो नहीं देखा तो अर्थमेटिक की प्ले लिस्ट में जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एडवांस और अर्थमेटिक दोनों की प्ले लिस्ट देखने को मिल जाती है। तो अर्थमेटिक की प्ले लिस्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो लगभग 65 से ज्यादा वीडियो आप लोगों को अपलोड हो चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा टॉपिक आपके अर्थमेटिक के कवर हो चुके हैं। परसेंटेज, लाभ हानि, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज पर, है ना। आप लोगों की आयु, है ना, अनुपात समानुपात, पार्टनरशिप, ये सारे टॉपिक लगभग ज्यादा से ज्यादा कवर हो चुके हैं। तो चलते टाइम एंड वर्क का सेकंड अपना टाइप है। मैंने बोला था कि इसमें हम टाइप टू टाइप चलेंगे। किसी टाइम में कम क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी टाइम में ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। टाइप नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहला जरूर देखना, क्योंकि पहले वीडियो से ही आप आइडिया लगा पाएंगे कि हम कैसे चीजों को आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसा हवाबाजी के कोई काम नहीं है। आप बिल्कुल धैर्य के साथ हम आपके साथ डटे हुए हैं। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है A, B, C किसी कार्य को क्रमशः 20, 24, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है सर, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं अभी तक हमारे सवाल जितने चल रहे थे वो 2 लोगों के साथ चल रहे थे। अब यहाँ पे जो लोग आए वो 3 लोग आए। A आया है, B आया है और कौन आया है, C। ये कितने दिन में कर रहा है सर, A 20 दिन में कर रहा है, B कितने में कर रहा है सर, 24 दिन में कर रहा है, और C कितने में कर रहा है सर, 30 दिन में कर रहा है। अगर हम एलसीएम लेना चाहें 20, 24 और 30 का, तो ऐसी संख्या एलसीएम होती है जो क्या हो, तीनों से कट जाए, उसको हम टोटल वर्क कहते हैं। अगर हम इन तीनों का अगर एलसीएम लें तो कितना आएगा, 20 और 24 और 30 से कटने वाला। अगर हम 120 ले लेते तो 120 सबसे कट जाएगा। देखो ढंग से 120 है वो सबसे कट जाएगा, क्योंकि 20 संग 120 होता है सर, 24 पंजा 120 होता है और 30 चौक कितना होता है, 120 होता है। अब इनने क्या बोला, इनने बोला एक साथ मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में कर लेंगे। अगर ये 120 कार्य अगर एक साथ मिलकर ये करें, एक साथ मिलकर अगर करेंगे तो कितना कमाएंगे। एलसीएम के बाद इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती भाई लोगों। एक दिन में ये 6 कमाएगा, एक दिन में ये 5 कमाएगा, एक दिन में 4 कमाएगा। अगर तीनों लोग एक साथ मिल जाए तो 120 रुपए कमाने में 6 5 11 और 11 4 15, मतलब 15, एक दिन में 15 रुपए कमाएंगे और कमाना 120 है तो कितने दिन लगेंगे। तो आप बोलोगे तीनों मिलकर 15 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा सर, 8 बार जाएगा। सिर्फ 8 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगे भाई लोग। कितने दिन में कर देंगे, 8 दिन में कर देंगे। कैसे, तो 15 कहां से आया, 6 5 11 और 4 15, तीनों मिलकर लिखा है, एक साथ मिलकर लिखा है, इसलिए हमने तीनों को जोड़ के डिवाइड कर दिया। ऐसे ही हम शुरू से करते आ रहे हैं। ठीक है, चलते अगले सवाल पे देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है। यदि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसे 10 दिन में कर सकता है और सी उसे 20 दिन में कर सकता है, तो एबीसी मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। बिल्कुल सेम सवाल है जैसा अभी किया था, वैसा ही सवाल है। ठीक है, बस डाटा चेंज हो गया यहाँ पे। यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास ए है और यहाँ पे क्या है सर, बी है, यहाँ पे क्या है, सी है। ए कितने दिन में कर रहा है सर, 8 दिन में कर रहा है। बी कितने में कर रहा है सर, 10 दिन में कर रहा है। और सी कितने में कर रहा है सर, 20 दिन में कर रहा है। अगर हम तीनों को एलसीएम लेना चाहें तो टोटल वर्क हमारे पास निकल के आ जाएगा सर। टोटल वर्क अगर देखेंगे तो कितना आएगा, 10, 8 और 20 से कटने वाला 40 ही ले लेते भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो इन सबसे क्या हो जाए, कट जाए। आप बड़ा भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, उत्तर आपका बराबर ही आएगा। अगर हम देखें 8 पंजा कितना बनेगा सर, 40 बनेगा। 10 चौक कितना बनेगा, 40 बनेगा। और 20 दूनी कितना बनेगा, 40 बनेगा। आप लोगों को पता होगा, शुरुआत से ही बताते आ रहा हूं कि पूरा टाइम एंड वर्क 2 चीजों पे टिका है। एक टोटल वर्क पता होना चाहिए और एक आप लोगों को इनकी एफिशिएंसी पता होना चाहिए। सवाल धुआं धुआं हो जाएगा। इनका एलसीएम के बाद कोई काम नहीं रहता, हमें सिर्फ एफिशिएंसी से मतलब रहता है। अब हमसे पूछ रहा है कि ए, बी, सी तीनों मिलकर इसे कितने दिन में कर सकते हैं। अगर तीनों लोग मिल जाए तो 40 काम है तो कितने दिन में करेंगे, 6 5 4 9 और 9 2 11। ये हमारे पास 40/11 बनेगा। इसमें भाग लगा सकते हैं अगर लगाना चाहो तो। 11 3 33 होता है, कितना बचेगा हमारे पास, 7 बचेगा। बटे में कितना आ जाएगा सर, 11 आ जाएगा। तो 3 सही 7/11 दिन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर आपको सही बट्टी में चेंज करना नहीं आता तो मैं सिखा देता हूं आपको। 40 में हमें 11 का भाग लगाना है तो कितनी बार जाएगा, आप ये देख लो, 11 3 33, 3 बार जाएगा, 4 बार नहीं जा पा रहा। 3 बार जाएगा, 11 चौक 44 ज्यादा हो जाएगा तो 3 बार जा पाएगा। 11 3 33 बन गया जी, कितना बन गया, 33, बचा कितना, 7।
जितनी बार गया है उसको यहाँ लिखो, जिसमें भाग दो, 11 तिया 33, जितनी बार जाओ उतनी बार तो लिखो, 11 तिया 33 बचा है उसको यहाँ पे छोड़ो, बस जिससे भाग दिया उसे नीचे। तो ये हो गया 11 तिया 33, 33 और 7 40/11, तो 3 सहित 7/11 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई लोगों, यस। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल लिखा, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 9 दिन में कर सकता है, यदि वे एक साथ कार्य करें तो उसी कार्य को पूरा करने में उनके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वही सवाल जो अभी किया था, डाटा बदल रहा है बस। अब यहाँ ए और कौन है, बी और क्या है सी, कुछ बदलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ए 12 दिन में कर रहा है, बी कितने में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, सी 9 दिन में कर रहा है। हम एलसीएम ले लेते हैं, ऐसा एलसीएम लेना कि इन तीनों से कट जाए, इन तीनों से क्या हो जाए सर, कट जाए। 90 तो कटेगा नहीं सर हमारे पास, 90 तो हमारे पास कटेगा नहीं सर, 180 कट सकता है। अगर देखो तो 180 कट जाएगा सर, आपकी इच्छा है, आप अपने हिसाब से एलसीएम लेना, मैंने 180 ले लिया। अगर हम काटा पीटी करते कितनी बार कटेगा, 12 15 180 होता है सर, 15 12 180 होता है, और 9 दूनी 18, ये हमारे पास इतना हो गया। तीनों मिलकर पूछा मैं कितने दिन में करेंगे, तो हमारे पास 180 टोटल बना के सर तीनों लोग मिल जाएंगे। 15 12 27 होता है, 15 और 12 27, 27 और 20 47, ये इतना बनेगा हमारे पास बन जाएगा 180/47। लगभग कितनी बार भाग जा सकता है, 180/47 लगभग कितनी बार भाग जा सकता है, तो मैं 3 बार दे के देखता हूँ, क्योंकि 40 दिया 120 होता है, 40 दिया कितना होता है सर, 120 होता है। 40 पंजा 200 हो जाएगा, ये वाला तो गलत हो रहा है सर, ये भी गलत है हमारे पास। 47 दूनी कितना हो जाएगा सर, 47 दूनी 94 होता है, ये भी गलत है सर। लगभग इस पे पहुंच सकते हैं, एक आइडिया लगा दिया करो कहां पे वैल्यू पहुंच सकती है। जैसे हमने इसका भाग दिया 180 में, 180 में हम 47 का भाग दे रहे हैं, लगभग 3 बार जा सकता है। देखो कैसे, 7 × 21 की 1, हासिल की 2 है ना, और ये हमारे पास 4 × 12 12 2 12 2 14, 141 बार चला गया, 141 बार चला गया। बचा कितना सर, ये 9 बचेगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये हमारे पास कितना है 7 है सर, और 7 में 4 जाएगा सर 3 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, तो कितनी बार गया सर, 3 बार गया। बचा कितना है 39, और बटे में कितना आएगा 47, तो 3 सही 39/47 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हमें किसमें देखने को मिल रहा है, डी डेली में देखने को मिल रहा है। चलते भाई अगले सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल क्या है। ए अकेला एक काम को 66 दिन में कर सकता है, बी अकेला इसे 55 दिन में कर सकता है, और जबकि ए बी सी एक साथ मिलकर इसे 22 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। हमारे पास कहानी क्या है, समझेंगे ध्यान से पहले। यहाँ पे एक तो ए की बात हो रही है, और एक बी की बात हो रही है, और ये एक यहाँ पे ए बी और सी की बात हो रही है, मतलब तीनों की बात हो रही है। अगर यहाँ पे ए के बारे में देखो तो ये 66 दिन दे रखा है, बी के बारे में देखो तो ये 55 दे रखा है, और तीनों का दे रखा है सर 22 दिन। एक तरीका है कि 66 55 22 का अगर आप एलसीएम नहीं ले पा रहे हैं, तो आप इसे काट के छोटा भी कर सकते हैं। थोड़ी सी टेक्निक आप लोग याद रखना लास्ट तक। कभी आपको ऐसा लगे कि संख्या बड़ी हो रही है, हमें एलसीएम लेने में थोड़े से असमर्थ हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको काट के छोटा कर सकते हैं। काट के क्या कर सकते हैं सर, छोटा कर सकते हैं। कैसे करेंगे काट के छोटा, एक ही संख्या से काटना चाहिए। चलो मैं 11 से काट देता हूँ सबको, 11 से जैसे मैं काट देता हूँ, 11 से मैं काट रहा हूँ, साइलेंट रखूंगा इसको। 11 × 66, 11 × 5 55, 11 दूनी 22। अगर अभी इनको भूल जाइए जो काटने के बाद, अभी 6 5 और 2 का एलसीएम लेना है। 6 5 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा सर, 6 5 2 का एलसीएम आ जाएगा सर 30, 30 आ जाएगा। 6 पंजा कितना हो जाएगा सर, 30 हो जाएगा। 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये कितनी बार कट जाएगा सर, 15 बार कट जाएगा। आप देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास 15 आ गई। तीनों की एफिशिएंसी अगर 15 आ गई, तो मुझे बताओ सर ए की कितनी है, तो आप बोलोगे सर ए की 5 है। सर बी की कितनी है, तो बी की कितनी है 6, तो 6 5 11 तो होगी, तो सी की कितनी बची होगी, 4 बची होगी कि नहीं, क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 15 आ रही है। इसमें से ए की कितनी है 5 है, और बी की कितनी है 6, तो सी की आराम से बता सकते हैं सर 4 होगी। अरे ऐसे नो, क्योंकि टोटल हमारे पास 15 होना चाहिए, 6 और 5 11 तो हो गया, तो 4 की जरूरत है, सी का मान 4 होगा। तो यही पूछा था यहाँ पे, सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। अगर सी अकेला करने बैठ जाता है तो सी अपनी एफिशिएंसी से करेगा, तो सी की एफिशिएंसी है क्या, तो सी की एफिशिएंसी सर यहाँ पे 4 कितनी है, सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 4 है, और काम कितना है सर हमारे पास 30 है। कितना है सर, 30 है। काटा पीटी अगर हम करेंगे तो सर हमें क्या देखने को मिल सकता है, काटा पीटी अगर करोगे तो हमारे पास अभी छोटी सी आप लोगों की बात याद रखना है। क्या बात याद रखना है, कि आपने कितने से काटा था, आपने काटा था सर 11 से। कितने से काटा था, 11 से काटा था, वो आपको 11 का यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, गुणा करना पड़ेगा। जितने से काटा था उतने का आप क्या करिएगा, गुणा कर दीजिएगा। छोड़ा काटा पीटी कर लेते हैं, यहाँ पे काटोगे ये कट जाएगा हमारे पास 2 बार, ये कट जाएगा सर हमारे पास कितनी बार, 15 बार। 15 में 11 कितना होता है, 165 होता है, और 165 में 2 का भाग लगा दो, तो आपका फाइनली उत्तर आ जाएगा। ठीक है, करने का आपका तरीका जो लास्ट में आपने 11 से काटा था, वो लास्ट में जाके आपको इसको लगा देना है। जितने से आपने काटा, 12 से काटा 12 लगाओ, 15 से काटा 15 लगाओ, एक ही संख्या से काटना। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या से काटना। चलिए हमने देखा सर 2 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 पंजा 10। ये हमें जो देखने को मिलेगा सर वो 82.5 देखने को मिल जाएगा। 82.5 किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, 82.5 ऑप्शन नंबर मुझे ए में देखने को मिल रहा है, 82.5 मुझे ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आपको लग रहा हो कि सर थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा हो रहा है, तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चलिए अब आपको शो कर जाएगा।
अब आपको क्या है शो कर जाएगा, अब आपको दिख रहा होगा। चलिए अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। इसका उत्तर जो आ गया भाई लोगों, क्या आ गया हमारे पास 82 पॉइंट कितना आ गया, 5 आ गया। आप प्रोसेस समझ पाए होंगे कि मैंने क्या प्रोसेस लगाई। ठीक है, कहानी इसको याद रखना, कभी भी बड़ा नंबर आ जाता है तो काट के छोटा कर दिया जाता है और लास्ट में जाके मल्टीप्लाई कर देना जितने का आपने काटा था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिख रहा होगा। यदि रामू रोहित और श्याम एक साथ किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, रामू अकेला उस कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है और रोहित 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो श्याम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है सर, यहाँ पे एक तो बात हो रही है सर किसकी, एक तो बात हो रही है रामू की, एक तो यहाँ पे रामू की बात हो रही है, एक यहाँ पे रामू की बात हो रही है, एक यहाँ पे रोहित की बात हो रही है। रामू रोहित, थोड़ा छोटा कर लेता हूं इसको, रामू रोहित, रामू रोहित और कौन है श्याम, और कौन है श्याम, तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेते। ठीक है सर, आगे लिखा हुआ है रामू अकेला उस कार्य को 16 दिन में करता है, रामू अकेला उसे 16 दिन में करता है। और बताओ भाई लोग, और लिखा हुआ है रोहित अकेला इसे 24 दिन में पूरा कर सकता है। रोहित अकेला कितने दिन में करता है सर, 24 दिन में कर सकता है। अब आराम से आप लोग पता कर सकते हैं कैसे, 8, 16 और 24 का एलसीएम ले लो, तो हम लोग 48 ले लेते हैं। हम 48 जैसे लेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा और 16 3 48 हो जाएगा और 24 दिन कितना हो जाएगा सर, 48 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, मेरे को सबसे बड़े वाले नंबर को पकड़ना है। यहाँ पे कौन कौन है सर, ये हमारे पास रामू है, रोहित और कौन है सर, ये हमारे पास श्याम है। तीनों मिलकर इस काम को, तीनों मिलकर एक दिन में 6 रुपए कमा रहे हैं, जबकि रामू अगर देखो तो रामू एक दिन में कितना कमा रहा है सर, 3 रुपए कमा रहा है, ये दिख रहा होगा आपको। अगर रोहित देखो तो एक दिन में कितना कमा रहा है, 2 कमा रहा है। तो मुझे बताओ, तीनों 2 5 हो गए, जबकि तीनों लोग मिलकर कितना कमा रहे हैं एक दिन में, 6 रुपए। और रामू और रोहित ने कितना कमा लिया, तीनों 2 5, पक्की बात है श्याम ने 1 रुपए कमाया होगा। कितना कमाया होगा, श्याम ने 1 रुपए कमाया होगा। यही पूछा हुआ है श्याम अकेला इसे कितने दिन में करेगा। तो मुझे बताओ, श्याम अकेला अगर करने बैठ जाता है तो एक दिन में 1 रुपए कमाएगा। कमाना कितना है, 48 कमाना है। तो मुझे बताओ, अगर पर डे 1 रुपए कमाएगा तो इसे 48 रुपए कमाने में कितने दिन लग जाएंगे सर। आराम से आप लोग बता सकते हैं कि इसे 48 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे सर, 48 दिन लग जाएंगे कंप्लीट करने में इसको, श्याम को अकेले। चलते अगले सवाल पे। ऐसा कहां लिखा हुआ है, यस, ऐसा ऑप्शन नंबर हमें डी डेली में देखने को मिल जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है सर, देखेंगे कितने भी तरीके से घुमाएगा, कोई परेशानी नहीं, बस आपको डट के सामना करना पड़ेगा और आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। चलते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ भाई लोग, ए और प्लस कौन, बी, ए प्लस बी इसे कितने दिन में करना है सर, 30 दिन में करना है। और सी के साथ उसी कार्य को 24 दिन में, है ना, सी के साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिन, मतलब ए और प्लस बी तो है ही, और ये सी और आ जाता है, सी के साथ मिलकर इसे कितने दिन में, 24 दिन में करते हैं। तो बताओ सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं, क्यों, ये 30 और 24 का एलसीएम ले लो, 30 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास। ऐसा लोग 30 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए, 120 ही ले लेते हैं। 30 चौक कितना हो गया, 120 हो गया सर, और 24 पंजा कितना हो गया, 120 हो गया। मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी सर कितनी आ गई, ये तो कट जाते हैं एलसीएम के बाद, इनका कोई वैल्यू नहीं रहता। तो हमने देखा इन तीनों की, ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आई, 5 आई। इसमें से ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो रही है, 4 हो रही है। तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि सी की एफिशिएंसी 1 रही होगी। सी की एफिशिएंसी अगर 1 रही होगी तो यही पूछा है सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल काम हमारे पास 120 दिन है। अगर सी अकेला करने बैठता है, मुझे पता है कि सी अकेला एक दिन में 1 रुपए कमाता है, तो 120 रुपए कमाने में इसको 120 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे सर, 120 दिन लग जाएंगे। आप लोग समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि कहानी क्या है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल लिखा है, P, Q, R मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। P और Q अकेले उस कार्य को 8 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए R अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बिल्कुल सेम सवाल जो अभी अपन लोगों ने किया है, अभी किया था, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। इससे पहले भी एक हम लोग सवाल कर चुके हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। ये लिखा है, तीनों लोग कर रहे थे, फिर ए अकेला कर रहा था, फिर ए अकेला कर रहा था, है ना। ऐसा ही सवाल हमारा ये वाला, देखो ढंग से। पहले ये तीनों लोग कर रहे हैं, P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q और प्लस कौन, R, तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। और P और Q अलग अलग कर रहे हैं। P कर रहा है सर 8 दिन में और Q कर रहा है सर 12 दिन में। अगर हम एलसीएम लें तो सर कितना आएगा, तो 24 ही ठीक है हमारे लिए एलसीएम। ऐसी संख्या लिया करो इन सबसे कट जाए, 4 से कट जाएगा 6 बार, 8 से कट जाएगा 3 बार और 12 से कट जाएगा 2 बार। मेरे को दिख रहा है कि P प्लस Q प्लस R तीनों मिलकर 6 रुपए कमा रहे हैं एक दिन में। इसमें से P अकेला कितना कमाता है सर, 3 रुपए कमाता है।
अच्छा क्यू कितना कमाता है सर, 2 कमाता है, तो तीनों तो 5 हो गए, टोटल कमाना कितना 6, तो एक दिन में 6 कमाते, 5 कम गया तो आर का पक्की बात है 1 बचा होगा। और आर के बारे में ही पूछा है कि आर अकेला इसे कितने दिन में करेगा, तो आर अकेला अगर पूछा जाए कि आर अकेला कितने दिन में करेगा, तो 24 बटे आप क्या कर देना 1 कर देना, क्योंकि आर एक दिन में 1 रुपया कमाता है, तो 24 कमाने में इसको 24 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे सर, 24 दिन लग जाएंगे। अरे ऐसे कितने दिन लग जाएंगे सर, 24 दिन लग जाएंगे। ऐसा किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर आपको जो डी में डेली में देखने को मिल रहा है। चलते भाई अगले सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी अकेला उसे 20 दिन में कर सकता है, बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तो ए और बी की बात हो रही है सर, यहाँ पे ए और किसकी बात हो रही है, बी की बात हो रही है। ए और बी 10 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला इसे 15 दिन में कर सकता है, ठीक है, और सी अकेला उसे 20 दिन में कर सकता है, सी अकेला उसे 20 दिन में कर सकता है। पहले अपन लोग तैयार कर लेते, फिर बाद में देखेंगे हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि मुझे पता है पहले हम अपन लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क पता करते हैं और एफिशिएंसी पता करते हैं, तब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या कहानी है, बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पे देख रहे होंगे पहले को अपन लोग अगर 10, 15 और 20 के एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 60 काफी है। 10 से कट जाएगा ये 6 बार कट जाएगा सर, 15 से कितनी बार 4 बार कट जाएगा, और 20 से कितनी बार कट जाएगा सर, 3 बार कट जाएगा। हम देख रहे हैं कि भाई लोग हमारे पास क्या क्या वैल्यू हमारे पास सामने आ गई है। हमसे पूछा क्या है सर, बी और सी की मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। मेरे को सी की एफिशिएंसी तो दिखाई दे रही है सर, कितनी है सर, 3 है। बी और सी के बारे में पूछा गया, बी और सी मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। ठीक है, इसमें आपको सी की एफिशिएंसी तो दिख रही है, बी की और आ जाए तो सवाल हो जाएगा। बी की एफिशिएंसी कैसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे, देखो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कमा रहा है, 6 रुपए कमा रहा है, जिसमें से ए कितना कमा रहा है सर, 4 रुपए कमा रहा है। अगर ए 4 रुपए कमा रहा है तो पक्की बात है बी कितना रुपए कमा रहा होगा, 2 रुपए कमा रहा होगा। बी कितना कमा रहा होगा, 2 रुपए कमा रहा होगा। अब तो आ गई बी की एफिशिएंसी, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 हो गई सर, और सी की एफिशिएंसी पहले से लिखी कितनी, 3। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने रुपए कमाएंगे, 5 रुपए कमाएंगे। और कमाना कितना है सर, 60 रुपए कमाना है। आप आराम से इसमें भाग दोगे 60 में कितने का, 5 का, तो आपको आराम से उत्तर देखने को मिल जाएगा सर, 12 होगा। कितना होगा सर, 12 होगा। मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ऐसा किस ऑप्शन में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर मुझे सी में देखने को मिल रहा है, 12 करेक्ट उत्तर कहलाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। ये दिए गए 2 स्टेशनों के बीच 16 दिनों में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से उन्हें कार्य करने केवल 4 दिन में पूरा किया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए कि सी अकेला इस कार्य को कर सकता है, मतलब सी के बारे में पूछा, सी अकेला अगर करता तो कितने दिन में करता। ठीक है सर, ए के बारे में बात हुई है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे ए के बारे में बात हुई, ए कितने दिन में करता है, तो सर 16 दिन में करता है। और बी कितने दिन में कर सकता है, तो बी अकेला करेगा तो 12 दिन में करेगा, है ना। सी की सहायता से उन्हें उस कार्य को 4 दिन में पूरा किया जाता है। सी की सहायता से उन्हें, यहाँ पे लिखा ना, देखो सी की सहायता से उन्होंने मतलब ए और बी दोनों ने सी की सहायता की है, ए और कौन, बी, उन्होंने, है ना, उन्होंने मतलब ए और बी दोनों ने सी की सहायता से जो कार्य किया वो कितने दिन में कर दिया, तो 4 दिन में कर दिया। तो यहाँ पे पूछा है कि बताओ सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। अगर हम 16, 12 और 4 का एलसीएम लें तो मेरे पास 24 काफी होगा सर, 24 नहीं काम बनेगा, 24 16 से नहीं कटेगा, 24 16 से नहीं कटेगा, 48 ले लो, 48 कट जाएगा। 48 काटोगे तो 16 तिया कितना हो जाएगा सर, 48 हो जाएगा, और 12 से काटोगे 12 चौक 48 हो जाएगा सर, और 4 से इसको काटोगे तो 12 बार कट जाएगा। मेरे को दिख रहा है ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी 12 आ गई, जिसमें से ए की एफिशिएंसी कितनी है सर, 3 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो 4 और 3 7 तो हो गया, टोटल तीनों की एफिशिएंसी 12 है, और 4 और 3 7 इस दोनों की होगी, ए और बी की, तो सी की बात पक्की बात है 5 बची होगी। क्यों, 4 और 3 7, 7 और 5 12, टोटल तीनों की एफिशिएंसी 12 है, तो हम आराम से कह सकते हैं कि सी की एफिशिएंसी 12 आ गई। और यही पूछा था कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो सी अकेला इस कार्य को करने बैठ जाता है तो ओनली कितने दिन लेगा, एक दिन में 5 रुपए कमाएगा। कमाना कितना है सर, 48 रुपए कमाना है। हम आराम से कह सकते हैं कि 48/5 हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। ऐसा किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में, 48/5 दिन में काम कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है भाई लोग, चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल लिखा है एक काम को अकेले 32 दिन में कर सकता है, बी के साथ मिलकर 24 दिन में कर सकता है। यदि सी अकेला उस काम को 64 दिन में कर सकता है तो बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। कोई डरने की आवश्यकता नहीं, आप तो ये जानो कि सवाल कैसे कैसे लिखा है और डिजाइन हमको कैसे करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा पहले, एक तो यहाँ पे ए अकेले की बात हो रही है, ए अकेला कितने दिन में कर रहा है सर, 32 दिन में कर रहा है, और वो कह रहा है जबकि बी के साथ मिलकर हुआ है 24 दिन में, मतलब ए अगर बी के साथ मिल जाए, तो इसे 24 ही दिन लगते हैं। और जबकि सी अकेला इसे कितने दिन में निपटा देता है सर, तो 64 दिन में निपटा देता है। कितने दिन में, 64 दिन में। इसको थोड़ा सा अपन लोग क्या करते हैं सर, छोटा कर लेते हैं। क्यों छोटा कर लेते हैं, हो सकता है कि 32 24 64 का आपको एलसीएम लेना नहीं आ रहा हो, ये चलो लेना आ रहा हो सर, बड़ा हो रहा है, डिवाइड करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो अभी अपन ने एक रूल लगाया था, उसको ध्यान दीजिएगा। आप इससे बड़ी से बड़ी संख्या से काट लो,
आप इसे बड़ी से बड़ी संख्या से काट लो, सारी संख्या कट जाए। 8 से कट रहा है, 8 चौक 32, 8 तिया 24 और 8 8 64, इतनी बार कट गया। अब एलसीएम ले लो, 4 3 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर? 24 आ जाएगा। 24 अगर आ गया तो ये 4 से कट जाएगा, 4 6 24 होगा हमारे पास। इसके अगर काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 3 24 हो जाएगा सर हमारे पास, और ये कितना हो जाएगा? 8 तिया 24 हो जाएगा। ठीक है सर। जहां पे आप देख रहे होंगे कि सी की बी और सी मिलकर पूछा हुआ है। कौन पूछा है सर? बी और सी मिलकर पूछा है, जिसमें आप ये देख रहे होंगे सी की एफिशिएंसी तो हमारे पास 3 दे ही रखी है। अगर बी की ओर आ जाए तो सवाल हो जाएगा, बी की एफिशिएंसी कैसे निकालें? तो आप देख रहे हैं ए और बी दोनों मिलकर 8 रुपए, एक दिन में 8 रुपए कमा रहे हैं। ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी 8 है। कितनी? 8 है। दोनों की है, आप ये नहीं कह सकते बी की भी 8 है, ए की भी 8 है, दोनों की 8 है। आप 4 4 भी हो सकते हैं, 5 3 भी हो सकते हैं, 6 2 भी हो सकते हैं, 7 1 भी हो सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसकी सहायता से कह सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी 6 दे रखी है, तो बी की पक्की बात है 2 होगी। क्यों? 6 और 2 8 हो गई, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई सर? 2 आ गई। इसका मतलब बी और सी मिलकर अगर करेंगे तो एक दिन में कितने रुपए कमाएंगे सर? 5 रुपए कमाएंगे। कमाना कितना है सर? 24 रुपए कमाना। कितना कमाना है? 24 रुपए कमाना है। याद करो, आपने ये काटा था, काट के छोटा किया था। ये दिन आप ये 4 3 और 8 दिन नहीं थे, दिन तो 32 24 और 64 थे। तो आप जिस संख्या से आपने काटा था, जिस संख्या से आपने इसको काटा था, 8 से काटा था, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 तिया 24 और 8 8 64। तो आप क्या करो, इस 8 का भी इसमें गुणा कर दो। क्या कर दो सर? 8 का क्या कर दो? गुणा कर दो। लास्ट में आके कर दिया करो, जिससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप गुणा करके आप डिवाइड कर लो, आपको उत्तर आ जाएगा। 8 चौक 32 की 2, 5 से लगी 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 192 बट गया। बटे में कितना आएगा? 5। 192 में आप क्या करिएगा? 192 में आप क्या करिएगा? 5 का भाग दे लो। 192 में अगर हम 5 का भाग देंगे, 192 में अगर हम 5 का भाग देंगे वैल्यू, 192 में अगर हम 5 का भाग देंगे, 5 का भाग लगाओ, 5 तिया 15, कितना बच गया? 4 बच गया, 42 हो गया हमारे पास। 5 8 40, कितना बच गया? 2 बच गया, बटे में 5, 38 सही 2/5 बनेगा आपको। 38 सही 2/5 आपको ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है? ए में।